नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 52 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि मुझे आगे का जानना है, आगे कैसा रहेगा, सेहत कैसी रहेगी, बच्चों का जानना है, फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है, और पति के बारे में जानना है। ये क्वेश्चंस है। क्या ये क्वेश्चंस होते हैं? आप ये क्वेश्चंस को क्वेश्चन की श्रेणी में डालोगे? ये एडवांस पामिस्ट्री है। और फिर जब आप लोग ना बीच में कोई, जब मैं फीडबैक देता हूँ ना, तो जब आप फिर कहते हो कि सर ये और बता देना, तो जो पहले ही क्वेश्चंस बना के रखना, ये एडवांस पामिस्ट्री है। इसमें सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। और जब मैं रेखा एक बारी पकड़ता हूं तो उनके मतलब भी वही वही निकलते हैं। ठीक है, देखो लॉजिक समझो। ये पतली सी रेखा यहां से निकलती 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 यहां तक आ गई, राइट हैंड साइड पे, है ना? ये क्या मतलब इसका? ये क्या है? ये क्या है? ये हस्बैंड वाइफ का है। ये क्या होता है? जॉइंट फैमिली। ये क्या होता है? जॉइंट फैमिली से आगे ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। कितने बढ़िया तरीके से बता रहा हूं। यहां तक तो होनी होनी है, कोई रोक नहीं सकता आपको। सर ये कैसे निकालें? ये टाइम कैसे? हाँ, ये एक टेढ़ी खीर है ना, ये नहीं आता आप लोगों को निकालना। आपको क्या है, क्या जानना होता है? ये एक राहु रेखा, 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 बस ये आप, ये पामिस्ट्री ये है। पामिस्ट्री को इस लेवल पर अभी एक ना मैंने एनालिसिस करा एक व्यक्ति का अभी, तो उन्होंने पता क्या करा, बाद में उन्होंने कहा सर मेरी उंगलियों के बारे में नहीं बताया सर, मेरे मणिबंध रेखा पर ना ये चीज़ है, मेरे सीधे हाथ में ना एक मणिबंध रेखा पर ना एक ना वो चीज़ें बन रही थी, वो नहीं बताया आपने। देख रहे हो ये लोग क्या हैं? इन्हें पूरा पास्ट उनका 53 ईयर्स का मैंने सारा बताया, फ्यूचर में मैंने क्या करना है वो समझाया, लेकिन वो मतलब नहीं है उन्हें। उन्हें क्या मतलब है कि सर मेरी उंगलियां टेढ़ी हैं, वो धर्म के प्रति मैं आस्था रखूंगा नहीं रखूंगा। ये जिंदगी में ऐसे लोग भी हैं, वो खुश होना चाहते हैं। एनीवे पर लेकिन देखो आप लोग क्वेश्चन नहीं बताते, देखो इन्होंने भी नहीं बताए थे, और बाद में देखो वही सारी चीजें हुई जो इनकी लाइफ में चल रही हैं। कैसे पकड़ते हैं? देखो भूल सकता है कोई आदमी चीजों को, लेकिन याद कराने का काम पामिस्ट्री हीलर का है। देखो सबसे पहले ये प्रोग्रेस लाइन है। क्या इस प्रोग्रेस लाइन में कुछ दिख रहा है आपको? सर हमें तो नहीं दिख रहा। तो एग्जामिन करो ना आप। देखो ये रेखा अपने आप में ही ना चौड़ी हो गई, यहां से चौड़ी हो गई ना, ये चौड़ी हो गई। ये 3 महीने के लिए ना, 3 या 4 महीने के लिए टेंशन में थी इस समय पर। तो कोई कोई रिश्ता आया था, ये उस वक्त का था। मैंने कहा 3-4 महीने। देखो आप लोग क्या कहते हो, कोई रेखा यहां से लेकर यहां तक जाएगी ना, ये, अरे ये तो 1 साल की जो रेखा है ना, ये 1 साल आपको बड़ा तंग करेगी। ये मछली वाले अंकल ऐसे बोलते हैं। अरे लंबी रेखा से 1 साल का क्या मतलब बनता है? ये देखो, ये अगर कौन सा साल, सपोज मैंने ये वाला साल आपको, यहां पर मैं बोल रहा हूं, ये टाइम पीरियड जो है आपका 21वां है। अगर ये एक रेखा यहां पर है 21, ये 22 होगा ना, यानी रेखा मोटी होगी तो 22 होगा ना, 1 साल होगा। या रेखा लंबी होगी तो आपका, आप उसे 22 साल कर दोगे, 21 से 22 कर दोगे। ये क्या लॉजिक है? ये लॉजिक नहीं समझ आया मुझे कि ये कौन सी पामिस्ट्री है। यहां से 1 साल बनाते बनाते आप आगे जा रहे हो, तो इस लंबी रेखा में 1 साल आपने कर दिया। पामिस्ट्री में थोड़ी सी वर्किंग कम है। अब देखो ध्यान से समझना, इस रेखा ने एक्चुअल में इस रेखा को पकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है ना पतले से। आगे स्टडी दोबारा होगी इनकी, होगी, डेफिनेटली होगी। ये वाला साइन, ये वाला साइन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। अगर ये यहां बने, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर ये आपको ऊपर के टाइम पीरियड्स पर बने, लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है, मतलब शनि और इस तरफ बने, ठीक है, तो ये विदेश में ले जाएगा। सूर्य और शनि के इस साइड में रहे, दिखाऊंगा मैं टीचिंग पामिस्ट्री में, थोड़ा सा चीज़ों को बता दूंगा, ठीक है। यानी ये वी जो होता है कि कहीं लेके जाता है, ठीक है। एनीवे अब ये भी समझ आ गया कि ये पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ये
एक ट्रायंगल बना है, ये शादी से रिलेटेड है। ये ट्रायंगल काला क्यों है? ये काला है ना, थोड़ा सा ये काला है, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड रहता है आदमी। ठीक है। अब देखो, यहां पर ये एक रेखा टर्न की रेखा है 24वें साल पर, ये कहीं गई, यहीं पर ये बना हुआ है। कहना पड़ेगा ये और ये बने या नहीं बने? बने। हेल्थ प्रॉब्लम कहोगे यहां पर, नहीं कहोगे? जी कहोगे। इस जगह पर हल्की सी हेल्थ प्रॉब्लम बोलोगे 25.2 पर? जी बोलोगे। यहां पर ये लंबी रेखा, ये राहु का प्रभाव है। आप बताओ, ये अगर आप कहो ये एक राहु रेखा, ये यहां इन्वेस्टमेंट हुई है। यहां ये देखो 27 से 28 साल ये कहीं गई। मैंने कहा कुछ ना कुछ आपने यहां पर कोई चीज सोच रहे होगे कि कुछ चीज खरीदनी है। पहली बात, इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई चीज सोच रहे हो, क्योंकि राहु का प्रभाव जो होता है ना, ये क्या कर रहा है, इन रेखाओं पर एक स्क्वायर बनाने की कोशिश पर ये रेखाओं को थोड़ा सा फैला दिया, लेकिन बनेगा। यहां बन गया ना, ये लो, यही चीज सोच यहां तक बन जाएगी। ये राहु के प्रभाव है। इन्हें राहु के प्रभाव बोलोगे? नहीं बोल सकते हो आप। ये रेखा जब टर्न करके ऐसे करके टर्न करी है और यहां पर एक स्क्वायर बनाया है, तो क्या नहीं बोलोगे कि आपकी लाइफ में ये 30वें साल पर क्या हुआ है? 30 और 31 साल पर आप एक जगह से दूसरी जगह पर, यहां पर और अपनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, आप मकान से रिलेटेड चीजों पर यहां पर हो गया, ये नहीं कहोगे? डेफिनेटली बोलोगे। क्या आपको यहां पर ये रेखाएं यहां नीचे टच नहीं होती हुई दिखाई दे रही? क्या हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी? क्या हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी? भाई फैमिली इतनी ज्वाइंट हो तो फैमिली में कोई ना कोई तो बीमार रहता ही रहता है, चाहे नंद हो या कुछ हो। आपको उससे लगाव नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए तो यहां पर आया हुआ है ना। ये आया है, नहीं आया? ये क्यों है? ये रेखाएं क्यों बनी है? ऐसे करके ऐसे क्यों रेखाएं बनी है? ये रेखा ऐसे करके ऐसे क्यों बनी है? बताओ जरा मुझे, इनके क्या मतलब है? ये रेखा यहां से लेकर यहां तक क्यों बनी है? यानी कहीं ना कोई ये तरक्की की रेखाएं का मतलब क्या है? ये तरक्की, कोई तरक्की वैसी तरक्की नहीं है, यहां पर खर्चे हो रहे हैं। बड़ी फैमिली होने के कारण कभी कभी किसी की शादी, कभी किसी की शादी, कभी किसी की शादी, ये उन पर खर्चे के कारण जो है ये सारी चीजें हो रही हैं। क्या आपको इस समय पर ये रेखा, ये रेखा, ये एक स्क्वायर, यहां पर एक तरक्की की रेखा पर यहां कोई चीज भी बन जाए, ये रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए जो चीजें चलती हैं, क्या नहीं दिख रही? ये रेखा यहां पर मूव करके गई है, क्या मूव नहीं होंगे? ये मूव नहीं होंगे। ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, ये ये क्या है? 39वां साल क्या है? क्या यहां पर जो है खर्चे नहीं हो रहे? क्या 40वें साल पर ये रेखा जो है कट मार कर बैठी है, ये नहीं कर रही? 41वें साल पर ये रेखा लड़ाई झगड़े नहीं करवा रही, टेंशन नहीं दे रही, तू मैं नहीं हो रही यहां पर? यानी ये फार्मूला ही नहीं पता हमें। हमें बस ये क्या है, तरक्की होगी? भाई क्या तरक्की होगी, पता हो तो सही यार। कौन, क्या क्या तरक्की है? कब कब कौन सी रेखा किस रेखा से पीछे से मिलकर बैठी है? क्या ये पीछे से नहीं आ रही? ये फैमिली है, बड़ी फैमिली है। क्या ये ज्वाइंट फैमिली के चिन्ह नहीं होते? एनीवे, चीजें कैसे पकड़ते हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। क्या मैं सोशल समाज सेवा कर सकती हूँ? जब ये रेखा आ चुकी है, क्या समाज सेवा नहीं होगी? कितनी बारी समझाया, ये रेखा यहां से आएगी तो समाज सेवा कराएगी। अब इस रेखा ने कब कब किस रेखा को टच कर रखा है? इस रेखा को टच कर रखा है, तो यहां से इनकी समाज सेवा जो है इनके मन में रहेगी, लेकिन इनके बाद टाइम नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। क्या ये जो एक जो है ये कट का निशान है, ये खर्चा है, 39वें साल पर खर्चा है। अब ये जो बना हुआ है ये वाला, ये क्या ये वाली रेखा किस लिए पता है? मैंने तो बच्चा बोला, मैंने तो बच्चा बोला। सर वो बच्चा कैसे आपने पकड़ लिया? भाई ये क्या है?
ये कहाँ से चीज़ें निकल रही हैं, इसकी टेस्टिंग करोगे वायर की, नहीं करोगे? ये एक वायर है, इस वायर की टेस्टिंग करनी है नहीं करनी है आपने? यहाँ पर ये दिक्कत है, एक ट्रेंगल बना हुआ, दिक्कत है। 41-42 साल, मैंने कहा बच्चे से रिलेटेड कुछ ना कुछ खर्चा, कुछ ना कुछ जरूर हुई थी, टेंशन में थे आप, जरूर थे आप। अब ये रेखा इन्हीं रेखाओं के साथ टच है, ये अब सोशल एक्टिविटी वाली रेखा के साथ टच होके आ रही है। मैडम जरा आप बताना, ये आप 42 साल जब आपका बच्चा बीमार हुआ था तब से आपने सोचना शुरू करा, लेकिन आप थोड़ी सी फंसी हुई थी अपनी जिम्मेदारियों से तब, लेकिन करा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही करे, बिल्कुल सही करे। ये ये क्वेश्चंस आप नहीं बता रहे ना, मुद्दा तो ये होता है आप लोग क्वेश्चंस नहीं बताते हो। फार्मूले तो यहां पर सब कुछ लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, एक एक फार्मूला लगा हुआ है यहां पर। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना, एक ऑफशूट, इस ऑफशूट के ऊपर एक ट्रायंगल, एक ये क्या है? ये क्या है? ये 47-48 साल है यहां पर बच्चे से रिलेटेड, और यहां पर यहीं से रिलेटेड। अब इस रेखा को जरा टेस्ट कर लो, ये 47 पर ये ट्रायंगल नीचे क्यों बना दिया भाई? ये ट्रायंगल बना है तो कुछ ना कुछ होगा भाई, ये तो खरीदने की चीजें होती हैं, यानी इससे पहले कुछ ना कुछ है। अब ये कैसे पता लगे कि ये है या नहीं है? इन रेखाओं को पकड़ लो, इन रेखाओं को पकड़ लो, आपको यहां पर आपको टेस्ट करना होता है कि यहां पर क्या है। जरा ध्यान देना आप, जरा और ध्यान से, और ध्यान से आप देखोगे तो यहां पर क्या बना हुआ, एक स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर बना हुआ बना है। ये रेखा नीचे गई, यहां राहु का प्रभाव है, ये डॉटेड पड़े हुए हैं 46 पर, ये अपना घर, ठीक है, 46 पर। अब 46 पर घर है तो 47 पर मैं दिक्कत क्यों कह रहा हूं? इन्होंने कहा नहीं मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता मैडम, मुझे तो यहां पर दिक्कत दिख रही है, दिक्कत थी आपकी लाइफ में। अब ये क्यों मैं कह रहा था, देखो समझो, ये 46, इसके बाद ये कट का निशान लगाए हुए हैं, ये कट के निशान है 45, ये हस्बैंड से रिलेटेड है। अब ये 46 पर ये रेखा क्या कर रही है, देखो ध्यान से समझना, ये रेखा यहां से नीचे उतरी ना, तो इट मीन्स ये यहां से नीचे उतरी है, यहां ट्रेंगल, यहां डिस्टरबेंस, तो ये मूव की रेखा बनती है ना, तो 46 पे मूव हो गए ना। अब अगर मूव हुए तो अब लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है कि इस वाले पॉइंट को पकड़ लो, इन दो रेखाओं के बीच में से एक रेखा निकली है भाई। लॉजिक क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर बनाते, एक स्क्वायर बना देता भगवान, यहां से ये स्क्वायर बना के ऊपर से रेखा, और इनका मतलब क्या होता है? मैंने यहां पर फार्मूला लगाया, मैडम साजे में खरीदी है? नहीं, साजे में नहीं खरीदी है। अच्छा मैडम नहीं खरीदी है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रॉपर्टी थी, जैसे ही 46वां साल आया था, जो 47वां साल आया, तो आप मुझे बताओ यहां पर आपके हस्बैंड से रिलेटेड क्या चीजें हुई थी? हाँ, यहाँ डिस्टरबेंस आई थी। तो ये जो डिस्टरबेंस आई थी, क्या आप दोनों एक कमरे में सोते हो या अलग अलग सोते हो? नहीं नहीं, वो अपने ऑफिस में उनका जो है कहीं जो है ट्रांसफर है, मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा मैडम, ये वाला जो प्रॉपर्टी है, क्या ये बेचना चाह रहे हैं ना आपके हस्बैंड? हाँ हाँ, वो बेचना चाह रहे हैं। मत बेचिएगा, यहां उनकी इंटेंशन गलत है। अब देखो ये क्वेश्चन बताया था, नहीं बताया। सर मेरे हस्बैंड के बारे में बता दीजिए कि आपने मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बताया, तो सुन लो आप, ये रेखा क्या कहना चाहती है। फिर मैंने ये पूरा एग्जामिन इनको सूर्य पर्वत कर दे दिया। मैडम देखो ऐसा है, ये रेखा यहां से आई है, ये क्या है? ज्वाइंट फैमिली है। आपकी ज्वाइंट फैमिली में जो खर्चे हो रहे हैं ना, ये आप थोड़े से डिस्टर्ब रहते हो कि उसमें से बहुत सा पार्ट जो है ना, मैंने कहा 30% जो है ना वो अपने घर पर दे देते हैं, उन पर खर्च करते हैं। सर उससे भी ज़्यादा करते हैं। अब ये वाली बात निकल रही है, क्यों निकल रही है? इन रेखाओं के कारण। अब
ससुराल पक्ष की तरफ से जब जब यहां पर कोई डॉटेड पड़ेंगे ना, ये डॉटेड पड़ेंगे, ये देखो अब ये रेखा घूम के गई है, ये कौन सा साल है? 26 का। ये कौन सा साल है? 29 का। बोलो इस समय पे, बोलो दो रेखा इकट्ठी करके बीच में एक रेखा निकल के गई है, बोलो इसके बाद इस रेखा पर, ये एक इन्वेस्टमेंट की रेखा है, बोलो 32 से 33 साल वहां पर क्या हुआ था? सर वो जो है यहां पर थोड़ा सा जो है कुछ शादी वगैरह और कुछ घर से रिलेटेड चीज, हाँ हाँ कुछ नहीं होता। ये क्या चीजें बनी है? ये रेखा यहां पर क्या करवा रही है? 37 पर खर्चे है जी, शादी ब्याह का चक्कर था, तो ये रेखा क्या इन्वेस्टमेंट्स के लिए आ गई? ये पतली रेखाओं के मतलब समझने आपको आने चाहिए। और फिर आपने कहा, जब फिर मैंने कहा कि ये सारी चीजें हुई तो क्यों हुई हैं, क्योंकि उनका डाइवर्जन वहां पे ज्यादा रहता है। डाइवर्जन होने के बाद अब वो कहेंगे आपसे कि ये मकान बेच देते हैं, और बेचने के बाद क्या करेंगे? ये मेरा नाम भी इसमें आना चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई सिखा रहा है, आपने नहीं करना है। ये क्वेश्चंस आप नहीं दिए थे आपने, ये मैं बता रहा हूं। तो इन रेखाओं को पढ़ना समझना, लॉजिक कहते हैं। दो दो यहां पर एक चीज, ये रेखा बीच में टर्न करके ये यहां निकल के चली गई। मैंने कहा ये क्या है, ये साजे में है क्या? नहीं, ठीक है, मेरा एक फार्मूला खराब करा, दूसरा सुन लो आप। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो मैच हो गया। तो फार्मूले क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूले बनते हैं, बनेंगे जरूर। ये एडवांस पामिस्ट्री है, ये एडवांस पामिस्ट्री है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो लॉजिक क्या कहता है, समझने वाली बात क्या है। लॉजिक क्या कहता है? जब कोई रेखा इन रेखाओं के साथ, एक रेखा ने इस रेखा को टच करा है, एक रेखा ने इस रेखा के साथ इस रेखा को टच करा है, जी करा है। अच्छा मैडम जरा बताना, क्या आपके हस्बैंड ने 50वें साल पर यह चीज बोली थी कि हम इसे बेच देते हैं? और दूसरा, हाँ 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 कहा था। ये रेखा का मतलब क्या है? इस रेखा ने इस रेखा के साथ छू रखा है। मैडम क्या आपके बच्चे ने कोई यहां पर खर्चा करवाया था 50 क्या? हाँ हाँ ठीक है। जब मैं इस समय पर, इन समय पर कोई भी डॉट देखूंगा, कोई लाइन देखूंगा, तो मैं नहीं कहूंगा यहां डिस्टर्ब है। 49.5 साल, 49 साढ़े 49 साल पर दिक्कत थी, चिड़चिड़ाहट हो रही थी, कुछ हो रहा था जी, हो रहा था। मैं एक एक डॉट को भी पकड़ सकता हूं, पर लेकिन पिक्चर की क्वालिटी भी तो होनी चाहिए। एनीवे anyway, अब कुछ रेखाएं टर्न कर लेती हैं, उन्हें समझ लेते हैं। देखो मुद्दा क्या है कि ये रेखा 52 साल से शुरू है। अगर ये 52 साल से शुरू है तो इसका मतलब समझ लो, ये खर्चा, ये उल्टा ट्रायंगल बना है ना, ये खर्चा 53 से 55 साल का खर्चा है। अगर 53 से 55 साल का खर्चा है तो भैया जरा आप ये समझो कि ये मंगल रेखा यहां पर एक स्क्वायर और ट्रायंगल बनाकर ऐसे क्यों बैठी है? मैडम आप 54-55 पे कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या आपके हस्बैंड जो है कुछ ना कुछ, नहीं सर यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी है। अच्छा अच्छा, तो आपकी क्या लाइफ लाइन छोटी है, टूटी हुई है? मेरी लाइफ लाइन यहीं तक है। क्या ये लाइफ लाइन है? फिर लाइफ लाइन है तो ये क्यों चल रही है? आपकी लाइफ लाइन भाग्य रेखा के साथ क्यों जुड़ी हुई है? क्यों जुड़ी हुई है? ऐसा ऐसा हाथ देखा है आपने कभी? यानी ये कोई उम्र छोटी नहीं है, इसे उम्र छोटी होने का वो मत करो। यहां जब आपको पता लग रहा है कि यहां पर एक स्क्वायर है, ये रेखा जो है कुछ इंडिकेट कर रही है कि कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो 54-55 पे आप करोगे ना। लेकिन अगर करोगे तो यहां पर ये दिक्कत दिख रही है, नहीं दिख रही है? मैडम 55-56 साल बहुत ज्यादा प्रेशर का रहेगा। आपके हस्बैंड जो है ना, यहां तक जो है उनका नेचर जो है ना वो ऐसा ही रहेगा। अच्छा अच्छा, ये एक डॉट है, डॉट है, हाँ हाँ ये डॉट दिख रहा है, ये भी ठीक नहीं है भाई। ये 55, 56, 57, 58 साल जो है ये ठीक नहीं जाएगा। इससे पहले एक रेखा टर्न की रेखा ऐसे बनकर ऐसे बनी है, यहां पर 57 साल पर कोई एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, उसके बाद बच्चे से रिलेटेड 59 साल, ये 61 साल सही नहीं जाएगा।
लेकिन ये दोनों रेखाएं किन रेखाओं को टच करके बैठी हैं? सर ये तो वो आपका सोशल एक्टिविटीज़ को, अरे वो होगा आपका, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। तो लॉजिक के हिसाब से चलोगे तो सारी चीजें समझ आएंगी। अब जो कोई भी चीजें कट के निशान अगर इस पर हैं और यहां हैं तो आपको कहना पड़ेगा। तो मैं 56 साल को ठीक नहीं बोलूंगा इनकी लाइफ में। यहां पर बचकर रखना, किसी पर विश्वास नहीं रखना। एक 60.5 साल पर और एक 58 साल पर दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और एक 60-60.5 साल पर वैसे ही मैंने कहा पैसों की दिक्कत, वैसे चीजें सही रहेंगी। और आपने कहा बच्चा, बच्चा, ये रेखा क्यों आ गई? ये रेखा इस रेखा के साथ टच क्यों हो गई? यानी ये यात्रा रेखा कैसे बन गई और आप विदेश में कैसे पहुंच गई? ओहो सर, मैं विदेश में भी जा रही हूँ। हाँ, आप विदेश में भी जा रही हो। ओह, मेरा बच्चा विदेश जाएगा जी। अब मैं एक बार ही जाऊंगी? नहीं, आप एक बार ही नहीं जाओगे, आप और भी जाओगे 62-63 साल पर। जब कोई रेखा टर्न कर रही है तो वो टर्न करके जिस ढंग से टर्न कर रही है, ये इस पर टच कर रही है, तो आप बोलो कि जाएंगी। यहां पर ये एक ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल से एक रेखा और ऊपर जा रही है, बोलो। यहां पर भी बोलो, यहां पर भी एक 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 जो है यात्रा रेखा है। ये एक टाइम पीरियड यहां से लेकर यहां, ये देखो, ये ध्यान से देखना, ये काला पड़ा हुआ है, ये वाला, ये गलत टाइम पीरियड है। इसके बाद ये रेखा ऊपर की तरफ आई है, हेल्थ प्रॉब्लम को डिफाइन करेगी। 67 से लेकर 74 तक का टाइम पीरियड। अगर आपने देखो, ये 69 है, सॉरी 69, ये है 67, 69 से लेकर 74 अगर ध्यान नहीं रखा तो आपकी सेहत बहुत खराब जाएगी। 67-68 पर आपकी यात्रा रेखा है, ठीक है, यात्रा रेखा है। 61 से 62 साल, यहां पर आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में हर जगह पर, पैसे से लेकर हर जगह पर, अपनी सेहत से लेकर ध्यान देना है। क्योंकि इस रेखा के बीच में, इस रेखा के बीच में मुझे इस वाले स्क्वायर पर कुछ ना कुछ एक दिक्कत दिख रही है। इसलिए मैंने कहा है कि इस समय पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरा लॉजिक क्या कहता है, ये समझ लीजिए, ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो ये स्क्वायर बन रहा है, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये आगे अपनी लाइफ में आपकी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनसे रिलेटेड है। हस्बैंड के नेचर से रिलेटेड है। यहाँ आना जाना, ये वो उससे रिलेटेड है। खर्चे वो रहेंगे, उससे रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं, आपके हाथ में लेफ्ट हो राइट हो मुझे कोई वो नहीं है, मैं राइट से भी पकड़ सकता हूं। मैंने आज आपको राइट से क्यों करवाया, लेफ्ट नहीं करा आज। आज मैंने कहा मैं राइट से ही करूंगा चीजों को। जो सा मर्जी हाथ पकड़ो, लेफ्ट को मैंने पकड़ा, लेफ्ट मेरे को हिसाब से सारा वही चीज देख रहा है। मैंने कहा राइट पे कर देते हैं, चलो कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखो कहां कहां समझना है, क्या क्या करना है, उन चीजों को ध्यान देकर समझेंगे। देखो ये रेखा इस रेखा के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। क्या आपको लगता है आपका बुढ़ापा ठीक नहीं है? ये अभी थोड़ा सा समय ठीक नहीं है, जिसपे लाइफ लाइन पर और आपकी देखो दोनों चीजें इकट्ठी बना रखी हैं। ये यहां से शुरू करके आपको पहुंचा दी, इसकी रेखा यहां पर टच करवा दी, इनकी रेखा नीचे से ऐसे टच करवा दी, नहीं करवा दी। तो इसी पर सब कुछ बनना आपकी लाइफ पर, ये और यहां कट के निशान हेल्थ इश्यूज को भी और उसको भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना। ये टुकड़े टूटे हुए हैं, इनका ये मतलब नहीं होता कि आपका जो है काम यहां पर दिक्कत में आएगा। लेकिन फिर भी जब भी ये रेखाएं इन रेखाओं को टच करके जब कट के चलेंगी, तो फिर आपको इसको टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भाग्य रेखा और लाइफ लाइन दोनों मर्ज होकर चल रही थी, इसलिए, ठीक है, इनको इन्होंने टच कर रखा है इसलिए। अंडरस्टैंड? ये टिपिकल हाथ की रेखाएं होती हैं। इसमें फायदा मिलता है घर वालों को, ठीक है, अपने घर वालों से, अपने ससुराल पक्ष से, अपने पति से।
लेकिन बाद में दिक्कत वो जहां जहां पर राहु का प्रभाव चलता है वो सारी चीजें होती होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो आपकी लाइफ 52 की है। मैंने लिखा कि 52 के बाद 53 पर आप यात्रा रेखा भी है, कोई अपने माइंड में चेंज भी करोगे। और 52 से ये रेखा जो है डेवलप हो रही थी, तो ये रेखाएं डेवलप होती हैं तो क्या करवाती हैं, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक्टिविटीज़ को इंडिकेट करती हैं कि वो आपकी सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ाती है। ये आपके खर्चों को बढ़ाएगी, यानी 53 से 55 साल बच्चा जो है वो जरूर कोई ना कोई खर्चा जरूर करवाएगा। ये वहीं से निकल के आ रही है ना जी, कितना आसान तरीके से बता रहा हूँ। अच्छा मैडम, अब ऐसा है कि 54वां साल तो ठीक जाएगा, चलो आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें शुरू 54 और 55 साल पे कर लेना, लेकिन 56 साल पर जो है आपको 55 और 56 पे प्रेशर जरूर रहेगा। यहाँ तक आपको अपने हस्बैंड से रिलेटेड थोड़े से नेचर में जो है तब्दीलियाँ लगी रहेंगी। 57 साल पर टर्न की रेखा है, आप एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज जरूर होंगी आपका माइंड। और 58 साल पर आपके घर पर या आप पर कोई ना कोई बीमारी की रेखा बनी हुई है। 59वां साल बच्चे के लिए ठीक रहेगा, 60 साल ठीक रहेगा, लेकिन 61वें साल पर कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत रहेगी। तो यानी 61-62 साल पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है। और उसके बाद जो है 65वां साल, कुछ ना कुछ कोई चीज खरीदना, कुछ ना कुछ करना। लेकिन 62 और 63 साल ये यात्रा रेखा से रिलेटेड है। ठीक है, ये यात्रा से रिलेटेड है, यानी आपका बच्चा जो है वो विदेश जाएगा, आप भी जाओगे, डेफिनेटली जाओगे। ठीक है। 65वां साल ये भी ठीक जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक। और फिर 66 67 यहां पर ट्रेंगल्स बने हुए हैं, यहां पे कोई घबराने की बात नहीं, समय सही है, अच्छा है। ठीक है। और 67 68 में फिर यात्रा रेखा है, यानी यहां पर भी एक जगह से दूसरी जगह पर है, विदेश की रेखाएं भी बनी हुई हैं। अच्छा चलो बच्चे के पास चलते हैं, यहां चलते हैं। लेकिन 69 आता है तो हेल्थ खराब, पैसा खराब, सब कुछ, और उसके बाद टेंशन, और आपकी फिर और हेल्थ खराब हो रही है। ठीक है, ये रेखाएं और करवा देंगी। तो आपने अगर यहाँ ध्यान नहीं दिया तो 74 साल तक फिर आगे बताने का ज़रूरत नहीं रहता ना कि आपकी लाइफ आगे जाकर क्या क्या होगी, कि आप 80 तक जियोगे नहीं जियोगे, फिर मेरे को मेरी गारंटी नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी आपको बढ़ती रहेगी, ये आप करो। मैं तो 67 तक कह रहा हूँ, 67 68 तक आराम से करते रहोगे। उसके बाद अगर सेहत ठीक रहेगी तब भी करना हो, थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा। ठीक है। ये चीज़ें हैं आपकी लाइफ का। और अभी नेचर हस्बैंड का थोड़ा सा 57 साल तक ऐसे ही रहेगा। कौन से उपाय करने चाहिए आपको, देखो ध्यान देना, आपकी लाइफ में मंगल, चंद्र जबरदस्त है, बुध जबरदस्त है। ये देखो ये वाला एरिया कितना घूम कर गया है, क्या बढ़िया है ठीक। अच्छा, ऊपर की एज में ये रिफ्लेक्शन पर आना शुरू हो गया है, यानी शुक्र का। मंगल अच्छा है आपका, गुरु, फिर भी मैंने कहा कि ये फिर भी कोई मैं उपाय नहीं दूंगा जितना उपाय इसका बनता है, लेकिन बीमारी के लिए ये थोड़ा बहुत जरूर है। शनि बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, सूर्य ठीक है। ठीक है। तो यानी ये और ये दो ही उपाय आपको दूंगा, एक शुक्र का, एक जो है गुरु का। इनको लगातार करते रहिएगा। ठीक है, नहीं तो ये बीमारियां जरूर लगेंगी आपको, इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड। बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, थायराइड, ठीक है, लीवर की प्रॉब्लम, ठीक है, पाइल्स, पेट खराब होना, एसिडिटी होना, ये सब लगेंगे आपको। मेन शुक्र को लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं, ये आपको लास्ट के टाइम पीरियड पे दिक्कत दे रहा है, दे रहा है, डेफिनेटली दे रहा है। दूसरी बात, जब कभी भी नीचे की रेखाओं पर कोई स्क्वायर बनता है तो ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, लेकिन वो बेचता भी है प्रॉपर्टी। मैंने तभी आपको कहा था मैडम ये 47 साल वाली प्रॉपर्टी बिकने की कगार पर है, मत बेचिएगा, यही कहा था ना आपको। तो लेफ्ट हैंड अगर आपको पढ़ना आता है ना, तो आप किसी भी राइट से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। मैंने तो एक टेस्टिंग करने के लिए आपको बताया था कि ये रेखाएं क्या होती हैं, ये रेखाएं क्या होती हैं।
ठीक है। तो दो, ये लेफ्ट हैंड में ना एक स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर के बीच में एक डॉट बना है, और ये जो एज है ना, ये आपकी कौन से साल की, 71 साल की एज है। यहाँ पर ये गलत है ना, ये मैंने आपसे क्या बोला था, 69 के बाद अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो ये 70 से 74 साल टेक केयर वर्ड बोला था। यहाँ स्क्वायर के अंदर एक डॉट आया हुआ है, ये गलत होता है। ये 71वां साल है। ये देखो, ये 71, ये देखो, ये गलत, ये साल गलत है। 76वां साल, 74 भी गलत है। यानी मैं आपको इसलिए कह रहा था कि आपने अगर 69 साल से नहीं ध्यान रखा, वैसे 66 पर भी है, यहाँ पर 66 पर लेफ्ट हैंड पर 66 पर भी यहाँ दिक्कत जरूर है। ये रेखा नीचे की तरफ आई हुई है, 66 पर भी अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको केवल इन चीजों को, वहां पर क्या चीजें थी और यहां पर क्या चीजें हैं, इन चीजों को बताने के लिए ये रेक्टिफाई करवा रहा हूं कि ये क्या मतलब है। तो आपको ध्यान रखना है, एक अपने नाम पर जो प्रॉपर्टी होगी लास्ट अपने नाम तक रखना, ठीक है, अपने नाम पर रखना। अगर बच्चे को जरूरत भी पड़ती है तब भी लास्ट दम तक अपने अपने बाद अपने किसी को देना हो तो दे सकती हैं, ठीक है। विल पावर, विल लिखकर ही आप आगे जाएंगे, ठीक। इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि एक स्क्वायर के अंदर डॉट ये अच्छा नहीं होता, वो प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, ठीक है। तो अगर आपने, मैंने दोनों हाथों को बता दिया कि क्या चीज़ें चल रही थी, समझा दिया क्या क्या करना है, उपाय बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।